हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी आज सुबह की शुरुआत ना कुछ इस तरह से हो रही है, ढेर सारे बर्तनों के साथ। एक्चुअली आज मैं घर पे थी और मैं अपनी हेल्पर का वेट कर रही थी, क्योंकि सुबह के बर्तन वही धोती हैं। और जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, तो मैं ये करती हूँ कि जो भी मुझे कुछ जो बॉटल्स मिलते हैं, डब्बे रहते हैं खाली करने को, तो उनको भी मैं रख देती हूँ साइड में, ताकि वो उनको सबको वॉश कर ले। और ये मेरा हमेशा ना हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ। कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं जिससे मुझे तसल्ली नहीं होती कि नहीं, थोड़ी और सफाई की ज़रूरत थी, तो मैं उनको दोबारा रख देती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना कुछ बर्तन जो है रख दिए थे और मैं उसका वेट कर रही थी, लेकिन पता चला कि वो आज नहीं आएगी। अभी आज ना वो वैक्सीनेशन के लिए गई हुई है, तो हो सकता है कि अब 2-3 दिन और नहीं आए वो, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो तो रहता ही कि थोड़े फीवर वगैरह आ जाता है इंसान को। तो इसलिए सारे बर्तन मुझे धोने पड़ गए और मैं पूरी की पूरी भीग गई थी। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे मेरे बर्तन हो गए थे और कुछ रैक्स में भी रखे हुए थे। तो मैं बच्चों को बुला कर कह रही थी कि वो रखते जाएँ बर्तन को, क्योंकि पूरा बास्केट भर गया था। और मुझे अब ना ये हो रहा था कि बस मैं कैसे भी नहा लूँ, क्योंकि बड़ा गंदा सा फ़ील हो रहा था। मेरा पूरा दुपट्टा, नाइटी सब भीग गया था फ्रंट से। लेकिन फिर यही देखा कि किचन का काम भी ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, किचन में भी सारे बर्तन ऐसे ही रह गए थे, तो उनको खाली करना और पूरी क्लीनिंग जब तक ना नहीं करती मैं, तब तक फिर मैं नहाने के बाद मैं आकर काम मुझसे किया नहीं जाता। तो इसलिए जो भी मुझे काम दिखा वो फिर मैंने कर ही लिया। तो जी अभी ना लगे हाथों में झाड़ू भी कर ही दे रही हूँ, क्योंकि ना घर थोड़ा गंदा ही लग ही रहा था और अभी न जाने वो कब तक नहीं आए। तो इसीलिए यहाँ पे भी मैं बेटे के कमरे में आई हुई थी, वहाँ पे भी मैंने ना उसकी सफाई की, क्योंकि बेड के नीचे काफ़ी सारा सामान रहता है, तो उनको हटा हटा कर वहाँ पे झाड़ू लगाया। फिर जितने भी मेरे यहाँ पे शोकेस हैं या फिर सोफ़ा है, बेड है, उनको भी ना सबको साइड कर करके मैंने साफ़ किया। तो कह सकते हैं कि एक तरह से डीप क्लीनिंग ही मैंने कर दी। और कभी-कभी अपना हाथ भी लगाना चाहिए, उससे थोड़ी तसल्ली रहती है मन को कि ठीक है, आपने भी ना देखा कहाँ-कहाँ पे क्या गंदगी थी, साफ़ किया। तो मुझे थोड़ा रहता है कि मेरा घर जो है वो साफ़ रहे। तो बस यहाँ भी झाड़ू कर लिया है मैंने, और हुआ तो फिर मैं बाद में पोछा भी लगा दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इतना मेरा काम हो चुका है। और बाहर मैंने कुछ कपड़े रखे थे सुखाने के लिए, तो अभी उनको मैं उठा रही हूँ। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो और बारिश का मौसम भी है। तो इसलिए होता क्या है ना कि कई बार अगर थोड़ा-सा भी अनदेखा कर दो, तो जो कपड़ों को रखा है सुखाने के लिए, वो फिर भीग जाते हैं, फिर सूखते हैं, फिर भीगते हैं, तो इस तरह से कपड़ों की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो यही यहाँ पे मैंने भी कपड़ों को उठाया और बाद में फिर लगे हाथों में यहाँ पे पानी भी दे रही हूँ प्लांट्स को। तो अभी तो है तो ये बारिश का मौसम, लेकिन होता क्या है ना कि जो कुछ प्लांट जो अंदर साइड में हैं, उन तक पानी पहुँचता नहीं है। तो इसलिए मैं अभी सबको अपने हाथों से सबको पानी डाल रही हूँ। तो प्लांट्स को ना देख रखना और देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं बालकनी जाती हूँ तो ग्रीनरी होना चाहिए, और इस तरह से मैं उसे मेंटेन भी कर लेती हूँ। तो जी मैं नहाने के बाद सीधा आ गई हूँ किचन में, और मेरे बाल बिल्कुल भी भीगे हुए हैं। तो जस्ट मैंने इनको रैप किया है और काम में लग चुकी हूँ। तो अभी लंच का टाइम हो चुका है, बल्कि लंच का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो फटाफट मैं अभी खाना बनाऊँगी। और घर की सफाई करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे। साथ में जब मैं नहाने जाती हूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, बाथरूम को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो मेरा ये होता है कि किचन, बाथरूम सब कुछ मेरा साफ़ और नीट क्लीन होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा वहाँ भी टाइम मुझे लग जाता है। साथ में बालों का भी ख़्याल रखना पड़ता है। जब से केराटिन करवाया है तब से बालों को भी ना थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, इसी बीच में यहाँ पे ना मेरी बेटी आ गई है फ़ारिया, और वो कह रही थी कि मम्मी आप इसे अनलॉक कीजिए। तो अभी ना वो कैमरे में नहीं आती है। कुछ दिन पहले ही मैंने उसके बाल को कटवाया है, और अभी सब बच्चे घर पे हैं, तो मैंने यही कहा कि बाल को कटवा लो, थोड़े अच्छे बाल आ जाएँगे, घने आ जाएँगे। तो इसलिए वो भी नहीं आती है, थोड़ा शर्माती है। एनीवेज़ चलिए, अब यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ मटन स्ट्यू। तो आज मैंने प्लान तो कुछ और किया था, लेकिन हेल्पर के नहीं आने की वजह से मेरा काम जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे बनाया है मैंने, डाल दिया है प्याज को। 2 बड़े प्याज जो है ना, मैंने उनको ब्राउन किया, और साथ में 2 बड़े प्याज जो रॉ है उनको ऐड कर दिया। साथ में यहाँ पे मटन को मैं डाल रही हूँ। तो थोड़ा-सा मटन फिर मैंने सोचा कि अलग कर दूँ, क्योंकि हमेशा मेरी ये आदत होती है कि जब भी कोई चिकन आए, मटन आए, फ़िश आए, तो मैं थोड़ा-सा एक पोर्शन ना रख लेती हूँ साइड में, ताकि इन बिटवीन जब भी कुछ ऐसा हो, वीकडेज़ में कभी और बना लिया,
और फिर हस्बैंड को ट्रबल ना करना पड़े कि आप लेकर आइए, तो मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने अराउंड 250 ग्राम्स ना साइड कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो मसाले डाल रही हूँ वो बहुत कम होता है इसमें मटन स्ट्यू जो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाला है पेपर पाउडर, थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, बस। और ये पानी इतना कि वो ना इसमें पक जाए। तो मटन तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है। और मुझे लगा कि थोड़ा सा प्याज ना कम पड़ रहा है, तो मैंने एक बड़ा प्याज फिर से इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि जो भी ग्रेवी बनता है इसका वो प्याज का ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक और बड़ा सा प्याज डाल दिया है और विसिल लगा दूँगी। बाद में इसे अच्छे से भून लूँगी, ये भूनता चला जाएगा और पक जाएगा। तो जी मैंने बना दिया है, मैंने चढ़ा दिया है मटन स्ट्यू का सारा मसाला। इसमें जैसे दिखाया वैसे ही जाएगा। आधा जो है प्याज वो कच्चा जाता है, आधा जो है वो ब्राउन करके डालना पड़ता है। तो ये 3-4 विसिल में हो जाएगा। और साथ में मैं बनाऊंगी राइस, तो राइस में जारी चढ़ाने के लिए आज कुकर में ही राइस बनाऊंगी। और बस आज दिन भर बहुत सारा काम रहा, अभी भी बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे। तो मैंने प्लान कुछ और किया था कि कुछ रेसिपीज बना लूँगी, लेकिन इन कामों में मैं फंस गई। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतने सारे बर्तन थे धोने के लिए, वो देखने में तो बहुत कम लग रहा होगा शायद हाइपरलैप्स में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे। और जब भी मैं हाफ बेंड होती हूँ ना, मेरे पीठ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा बैक थोड़ा सा वीक है, तो मुझे बैक पेन जल्दी हो जाता है, अपर बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे, हेल्पर है तो उसका भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये खाना बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे राइस है, मटन स्ट्यू है और मैंने थोड़ा सा सैलड बनाया था। और इसमें हम लोग ना दाल नहीं खाते हैं, तो दाल मैंने नहीं बनाया, सिर्फ राइस। और इसका जो करी ही होता है वो इतना मज़ेदार होता है, बहुत कम मसालों में बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये तो एक्चुअली मेरी सासू माँ की रेसिपी है, उनसे ही मैंने ये सीखा है और मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगता है। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे ना सब साथ में बैठ कर खाना खा रहे हैं। तो जी अब ये हो चुका है शाम का वक्त और मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। इतनी गहरी नींद आ गई थी मुझे, पता नहीं थकावट की वजह से या क्या। एक तो काम किया था और साथ में हेड बाथ लिया था, तो शायद ना मुझे बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नींद आ गई कि मैं सीधा जब उठी तो असर का वक्त हो चुका था। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ा हम लोगों ने और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया, तो हस्बैंड को चाय दिया है, साथ में मैं यहाँ पे चाय ले रही हूँ। और इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा आज का दिन ना बीत गया। और इसी बीच में मैंने मंगवाया था पार्सल, तो सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। तो यूँ तो मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा दूर भागती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लगता है लफड़ा सा कि ना जाने कैसा मटेरियल हो, फिर उसे एक्सचेंज करो अगर पसंद ना आए तो। लेकिन ये जो मैंने मंगवाया था ड्रेस, इससे मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। एक तो रेट भी मुझे अच्छा लगा, रीज़नेबल रेट लगा और मटेरियल बहुत अच्छा था। तो ये जॉर्जेट बेस में था और इसके ऊपर जो कढ़ाई थी वो इतनी खूबसूरत थी, डार्क पिंक और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन था। साथ में गोल्डन थ्रेड से इसके ऊपर वर्क किया हुआ था और जगह जगह पे कहीं कहीं पे ना सितारे भी लगे हुए थे। और ये पूरा जो है वो कह सकते हैं कि ओवरऑल ड्रेस पे ना इस तरह से कढ़ाई की हुई थी, साथ में नेक का भी पूरा काम किया हुआ था। और जो प्राइस है वो सिर्फ 1900 का था। तो 1900 में मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो सच में ऐसा मिले या नहीं मिले, क्या बात है, देख लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल लगा मुझे। तो हुआ तो मैं लिंक भी इसका आपको दे दूँगी। और ये जो पजामा है वो प्लाजो फॉर्म में था। इसके बॉटम में भी ना गोटा पट्टी से काम था, दुपट्टे में भी। तो जो भी काम था वो आपको जो थोड़ा बहुत काम कराना पड़ता वो सूट पे ही होता, कि थोड़ा सा अपने हिसाब से बॉडी साइज़ को देख कर आप उसे स्टिच करा ले। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, बहुत पसंद आया। तो बहुत ही जल्दी मैं इसे स्टिच करा कर आपको पहन कर दिखाऊँगी। और चलिए बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।